नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स कृषि पद्धतियां। ठीक है, कृषि पद्धतियां के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि ऑल एक्टिविटीज विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मीन्स सभी कार्य जो एक किसान जो है सो करता है कोई भी पौधा का खेती के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। मीन्स कृषि पद्धतियां कहते हैं। ठीक है, कृषि पद्धतियां। फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज अ फार्मर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। और इस सभी विभिन्न तरीके को, विभिन्न एक्टिविटीज को अपनाने के लिए फार्मर्स को विभिन्न प्रकार के टूल्स का, औजार का जरूरत पड़ता है, औजार का जरूरत पड़ता है। दीज टूल्स विच आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मीन्स और यही सभी औजार जो कि फसलों की खेती में होता है, फसलों की खेती में, कोई भी फसल की खेती में जिस हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। मीन्स कृषि औजार। कृषि औजार, इम्प्लीमेंट्स मीन्स क्या हुआ, तो औजार हुआ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, कृषि औजार। तो वैसा टूल्स, वैसा औजार जिसका कि इस्तेमाल हम लोग खेती बाड़ी में, प्लांट्स के खेती बाड़ी में, पौधों की खेती बाड़ी में करते हैं, उसे हम लोग कृषि औजार कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉपिक फार्मर्स परफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन अ सीक्वेंस। और फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियां को, किसान जो है सो कृषि पद्धतियां को एक सीक्वेंस में, एक अनुक्रम में, एक अनुक्रम में, मीन्स उसका एक अनुक्रम होता है, उसी अनुक्रम के अनुसार जो है सो वो करते हैं। और वो अनुक्रम किस प्रकार है तो उसके बारे में जानेंगे। तो वो अनुक्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स हुआ मिट्टी की तैयारी। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखते भी होंगे खेतों में क्या होता है, तो खेतों में मिट्टी को क्या किया जाता है, कटाई मीन्स जोता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है, उसमें सोइंग, बोना, बोआई होता है, बोआई। ठीक है, बोना, कोई भी चीज को बोना। ठीक, उसके बाद तीसरा होता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और जब उसमें बुआई कर देते हैं तो उसमें हम लोग खाद डालते हैं। फिर है इरिगेशन, उसमें पानी उनी डालते हैं, सिंचाई करते हैं। और फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मीन्स हुआ जंगली पेड़ पौधा। ठीक है, जंगली पेड़ पौधा जो आ जाता है कोई भी हमारे प्लांट्स में, जो भी हम प्लांट्स को लगाते हैं उसके आसपास जो है सो घास आ जाता है, जिसको हम लोग जंगली पौधा कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, खुरपी का इस्तेमाल करके उसको जो है हम लोग हटाते हैं। फिर आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स हुआ कटाई। मीन्स जो फसल हमने लगाया उसे हम कटाई करते हैं, मीन्स कटाई करके उसको लाते हैं। और फिर लास्ट प्रोसेस आता है स्टोरेज, उसका रख रखाव, हम कहाँ पर उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज जो है सो मतलब उसको रखने का तरीका कि किस तरह से हम उसको रखेंगे कि वो सड़े गले नहीं। ठीक, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में, टोटल 7 टॉपिक्स के बारे में एक एक करके हमको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी का तैयारी। मिट्टी के तैयारी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल लूजन इट। मीन्स कह रहा है कि कृषि में जो है सो सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक काम जो है वो क्या है, तो मिट्टी को ढीला करना है। लूजन मीन्स ढीला करना। तो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक काम क्या है, तो मिट्टी को ढीला करना है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू
penetrate and breathe easily even when they go deep into the soil। और ये जब ढीला मिट्टी जो होता है ये क्या करता है, तो अलाउ करता है क्या चीज, तो जड़ को पेनिट्रेट करने में, अंदर घुसने में, ठीक है, पेनिट्रेट मीन्स घुसना, ठीक है, तो अंदर घुसने में, अंदर जाने में, ठीक है, और पौधे को सांस लेने में मदद करता है, ठीक है, अलाउ करता है, जब ये जमीन के बहुत, मिट्टी के बहुत नीचे भी जाता है तो भी, ठीक। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और लूजेंड सॉइल जो ढीला मिट्टी होता है उसमें क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स मीन्स, अर्थवर्म्स मीन्स सबको पता है, यह जोकटी होता है, और माइक्रोब्स छोटा छोटा, उसमें कीड़ा मकोड़ा जो होता है मिट्टी में मौजूद, ये सभी के ग्रोथ में, ये सभी के विकास होने में मदद करता है लूज सॉइल, ठीक है। द सॉइल इज द नेचुरल मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सॉइल क्या है, तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, मिट्टी जो है सो एक प्राकृतिक क्या है, तो प्राकृतिक माध्यम है, मीडियम है, प्राकृतिक माध्यम है किस चीज के लिए, तो सीड्स के जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है, बीज को जर्मिनेट होने के लिए, और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मीन्स फसलों के ग्रोथ के लिए जो है सो ये मिट्टी जो है सो एक प्राकृतिक माध्यम है। इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स। और मिट्टी है जो कि क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स तक पहुंचाता है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लविंग। मीन्स क्या हुआ कि मिट्टी को जो ढीला करना और मिट्टी को क्या करना, ढीला करना, और मिट्टी को टर्निंग द सॉइल मीन्स मिट्टी को मोड़ना, ठीक है। तो वैसा प्रोसेस, वैसा प्रक्रिया जिसमें कि मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं, मीन्स उसको ढीला करते हैं और मिट्टी को मोड़ते हैं, वही प्रोसेस हमारा टिलिंग या प्लविंग कहलाता है, जुताई। क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आया कि ए प्लव इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड इन प्लविंग द लैंड। ये प्लव मीन्स क्या होता है, तो प्लव मीन्स होता है हल। क्या होता है, हल। तो प्लव जो है, एक हल जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य चीज हुआ खेतों की जुताई के लिए। हल जो है खेतों की जुताई के लिए बहुत ही मुख्य चीज माना गया है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लव which is made of wood और iron। wood और iron मीन्स ये जो है प्लफ जो है सो किस चीज से बना हुआ होता है, तो प्लफ लकड़ी और लोहा से बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लविंग। अगर मिट्टी जो है सो बहुत ही सूखा हुआ है तो उसको क्या चीज का जरूरत होगा, तो उसको सबसे पहले जुताई से पहले उसमें पानी का सिंचाई करना जरूरी होगा। आफ्टर प्लविंग द फील्ड स्टिल कंटेन्स बिग लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जब हम खेतों की जुताई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सो फील्ड में, खेतों की जुताई के बाद भी बड़ा बड़ा क्या होता है, लम्प्स होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, बड़ा बड़ा बिग लम्प्स। लम्प्स मीन्स होता है गांठ बुआ, ठीक है, गांठ। तो बिग लम्प्स मीन्स खेतों की जुताई के बाद भी उसमें बड़ा बड़ा गांठ होता है, जिसे कि हम लोग क्रम्स कहते हैं। क्रम्स मीन्स हुआ टुकड़ा। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग टुकड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक। It is necessary to break these crumbs with a plank। और अब हमको इस सभी क्रम्स को, इन सभी टुकड़ों को एक प्लैंक की मदद से जो है सो इसको तोड़ना जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्लैंक मीन्स क्या होता है, तो प्लैंक मीन्स कोई भी मिट्टी का बनाया, ये मिट्टी कह रहे हैं, कोई भी लकड़ी का बनाया हुआ औजार जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, तो मिट्टी को फोड़ते हैं, ठीक है ना।
देखते होगे ट्रैक्टर के पीछे में भी जिस समय वो खेतों की जुताई कर रहा होता है तो वो मिट्टी ये लकड़ी का बना हुआ एक जो है सो उसके पीछे लगा हुआ होता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है तो वो टुकड़ा को जो है सो तोड़ते जाता है। फिर हम लोग आते हैं द फील्ड इज लेवल्ड बाय लेवलर फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पसेज। अब फील्ड को जो है सो हम लोग लेवलर की मदद से लेवल करते हैं, मीन्स बराबर करते हैं, ताकि उसमें हम लोग कोई भी चीजों को बो सके और उसमें सिंचाई के पर्पस से हम लोग उसको लेवल करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। हमारा बहुत सारा टॉपिक्स आता है, इन सभी 7 टॉपिक्स के बारे में जब लास्टली हम लोग 7 टॉपिक्स स्टोरेज तक पढ़ लेंगे तो फिर हमारा आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, एक छोटा सा टॉपिक। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू।